अमेरिका में 1969 में एक नए एवोल्यूशन का जन्म हुआ जिसे कि अप्रनेट बोला गया, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आप इसे इंटरनेट का ओल्ड वर्जन भी बोल सकते हो, पर इसका एक्सेस सिर्फ गिने चुने लोगों के पास ही होता था। पूरी दुनिया आपस में जुड़ सके इसलिए 1983 में इंटरनेट को लॉन्च किया गया। इसके बाद पूरी दुनिया में तेजी से इंटरनेट का जाल फैलने लगा और इन्वेंशन का एक नया दौर शुरू हो गया जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। 1997 में इस दुनिया की सबसे पहली सोशल मीडिया वेबसाइट बनाई गई थी 6 डिग्री, जिसे कि एंड्रयू बैरिश ने बनाया था। इस वेबसाइट का इंटरफेस काफी हद तक फेसबुक से मिलता जुलता था और इस वेबसाइट पे कोई भी इंसान अपनी प्रोफाइल बनाकर किसी से भी बात कर सकता था। क्या आप यकीन कर सकते हो 4 साल के अंदर ही, यानी कि 1997 से लेकर 2001 तक इस वेबसाइट के पास 10 लाख से भी ज्यादा यूजर्स हो चुके थे। पर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से इस वेबसाइट को बंद करना पड़ा। पर यह तो बस एक शुरुआत थी जिसकी आगे जाकर लोगों को बहुत ही बुरी तरह से लत लगने वाली थी। आपको जानकर हैरानी होगी, एक रिसर्च में यह पता चला कि ऑन एवरेज एक इंसान दिन में अपने मोबाइल को 2617 बार टच करता है और दिन में 2.5 से 3 घंटे अपनी फोन की स्क्रीन को देखता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने के लिए, चैटिंग करने के लिए और मूवीज देखने के लिए। ये सारा डाटा एक एवरेज यूजर का है। जो हैवी मोबाइल यूजर्स हैं उसका डाटा इससे डबल है। अब आप इमेजिन कर सकते हो इंसान कैसे सोशल मीडिया के जाल में फंसता ही जा रहा है। पर बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। आपके मोबाइल में जितनी भी ऐप इंस्टॉल्ड हैं वो कैसे आपका डाटा चोरी करके उसको मार्केट में खुलेआम बेच रही हैं, ये आपको ही नहीं पता। कैसे अगर आप इंटरनेट पे शूज या फिर टी शर्ट सर्च करते हो तो आपको पूरे इंटरनेट पे सभी जगह शूज और टी शर्ट की ऐड ही दिखने लगती है। और क्या आपको पता है कैसे ये कंपनीज आपके मोबाइल के जरिए आपके ऊपर 24 घंटे नजर रखे हुए हैं। आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कब सोते हो, कब उठते हो, इनको सब पता होता है। लेकिन कैसे, आखिर सोशल मीडिया कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं? सोशल मीडिया के सारे काले राज आज की इस वीडियो में आपको पता चलेंगे। कैसे सोशल मीडिया वेबसाइट आपको बर्बाद कर रहा है। इसलिए वीडियो में बने रहना और इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना। अमेरिका में एक इंटरव्यू के दौरान मार्क जकरबर्ग से यह पूछा गया, क्या आप बता सकते हो कल रात आप कौन से होटल में रुके थे? मार्क जकरबर्ग ने बिना कुछ सोचे ना कर दिया। Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No. इसके बाद उनसे एक और सवाल पूछा गया कि आपने इस हफ्ते किस किस को मैसेज किया है? तो मार्क जकरबर्ग ने कहा, इस सवाल का जवाब मैं सबके सामने नहीं दे सकता। अब आप खुद ही सोचो, जिस इंसान के पास सब देशों के लोगों की जानकारी है उसकी खुद की जानकारी किसी के पास नहीं है और ना ही वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को बताना चाहते हैं। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब भी किसी सोशल मीडिया ऐप या फिर वेबसाइट पर आप अपना अकाउंट बनाते हो तब उस समय उस ऐप या फिर वेबसाइट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसको कोई नहीं पढ़ता और 90% से ज्यादा लोग उस टर्म्स एंड कंडीशन को बिना पढ़े ही अप्रूवल दे देते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा होता है आपको हमारी ऐप के सारे फीचर्स फ्री में दिए जाएंगे, बदले में आप हमारी ऐप के साथ अपना डाटा शेयर करोगे। इस तरह वो ऐप या फिर वेबसाइट आपके डाटा का एक्सेस लेने के हकदार हो जाते हैं जिसको आपने ही परमिशन दी थी। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसी ऐप ये आम इंसान के लिए बिल्कुल फ्री होती हैं, फिर भी इनके ओनर बिलियनियर्स हैं। कभी सोचा है कैसे? ऑब्वियसली आपके डाटा की वजह से। आज के टाइम पे इस दुनिया में सबसे कीमती चीज लोगों का डाटा है। जिसके पास लोगों का डाटा है वो इंसान कुछ भी कर सकता है। उस इंसान के पास किसी भी देश की सरकार से ज्यादा पावर होती है। कैसे, वो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने केवल इंडिया की किसी एक स्टेट के लिए कोई एक सोशल मीडिया ऐप बनाई जिसमें लोग अपनी फोटोज और वीडियोस को अपलोड कर पाए, एक दूसरे को अपने फ्रेंड बना पाए और आपस में बात कर पाए। आपके द्वारा बनाई हुई ऐप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होगी और बदले में आपने टर्म्स एंड कंडीशन के जरिए लोगों से उनका डाटा मांगा जिसको वो खुद ही बिना पढ़े एग्री कर देंगे। कुछ ही टाइम के बाद आपकी ऐप पर अगर लाखों के हिसाब से ट्रैफिक आ जाता है तो अब आपके पास उस स्टेट के लाखों लोगों का डाटा होगा जिसका यूज आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। हालांकि ये इलीगल है, फिर भी सोशल मीडिया कंपनीज ऐसा करती है और डाटा का एक्सेस लेकर ये पता कर लेती है आपका इंटरेस्ट क्या और किस चीज में है।
अगर कोई इंसान जूते खरीदना चाहता है या फिर न्यू मोबाइल खरीदना चाहता है तो ये बात अब आपको लोगों के डाटा के जरिए पता चल जाएगी। ये पता चलने के बाद आप शूज और मोबाइल ब्रांड कंपनी के पास जाओगे और उनसे बोलोगे कि आप अपनी ऐड टीवी पे क्यों दिखा रहे हो। टीवी पे ऐड दिखाने से ऐड से ही लोगों तक नहीं पहुंच पाती, इसीलिए मुझे इतने पैसे दो, मैं आपकी ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाऊंगा जो वाकई शूज और मोबाइल लेना चाहते हैं। अब आप बताओ कंपनीज को ज्यादा फायदा कहाँ है, टीवी पे ऐड दिखाने से या फिर सोशल मीडिया पर ऐड दिखाने से। कुछ इसी तरह सोशल मीडिया वेबसाइट और ऐप पैसे कमाती हैं। जिस ऐप के पास जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उस ऐप के पास उतनी ही ज्यादा अटेंशन होगी और उतना ही ज्यादा ट्रैफिक होगा, जिससे वो ऐप या फिर वेबसाइट उतना ही ज्यादा पैसा कमाएगी। पर बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। यहाँ तक तो फिर भी थोड़ा ठीक लगता है कि आप सोशल मीडिया ऐप का यूज फ्री में करते हो और बदले में वो आपके डाटा का यूज एडवर्टाइजमेंट करने के लिए करती हैं। पर ये ऐप और वेबसाइट आपके डाटा के साथ इससे भी कुछ ज्यादा करती है। ये आपके डाटा के जरिए आपके बिहेवियर को एनालाइज करके ये पता लगाती हैं कि आप फ्यूचर में क्या करोगे। ये कंपनीज ऐप के जरिए आपको हर समय ट्रैक करती रहती हैं। आप किसको डेट कर रहे हो, कहाँ जॉब करते हो, किस रिलीजन को फॉलो करते हो, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, कब ऑफिस जाते हो, कब मूवीज देखने जाते हो, कब सोते हो, कितने बजे सोते हो, कब उठते हो और कौन कौन सी जगह पर घूमने जाते हो, कब दुखी होते हो और कब आप अकेला महसूस करते हो। ये सब तो एग्जाम्पल्स हैं। किसी भी ऐप के पास आपका इससे भी ज्यादा डाटा होता है और वो हर समय आपके इस डाटा को अपग्रेड करती रहती हैं। अब आप खुद से सोचो, अगर किसी के पास किसी इंसान की इतनी डीप जानकारी होगी तो वो उस इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकता। ये सब कुछ होता है टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने की वजह से, जो आप किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे अकाउंट बनाते टाइम करते हो। टर्म्स एंड कंडीशन के पीछे का अगर आपको पूरा माया जाल समझना है तो 2013 में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री टर्म्स एंड कंडीशन में अप्लाई जरूर देखना। आपको आपके डाटा से जुड़ी सारी बात समझ में आ जाएगी, किस तरह ये कंपनीज आपसे टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री करवाकर आपके डाटा का मिसयूज करती हैं। कोई भी सोशल मीडिया ऐप अपने ऐप का इंटरफेस एकदम सिंपल रखती है ताकि कोई कम पढ़ा लिखा इंसान भी उनकी ऐप को आसानी से यूज कर पाए और सारा दिन बस उन्हीं की ऐप से जुड़ा रहे और अपना सारा कीमती टाइम बस उनकी ऐप को ही दे। इसलिए ये बड़ी बड़ी कंपनीज बेस्ट इंजीनियर्स और डेवलपर्स को हायर करती हैं जो ह्यूमन ब्रेन्स को अच्छे से स्टडी किए होते हैं और उनसे ऐसी ऐप डेवलप करवाती हैं जिससे कोई भी इंसान कभी भी बोर ना हो पाए और वो अपना सारा कीमती टाइम बस इनकी ऐप पे ही इन्वेस्ट कर दे। आज के समय को देखकर ऐसा लगता भी है जैसे ये कंपनीज कामयाब भी हो गई हों। अब आप खुद ही बताओ, जैसे आप बचपन में अपने फ्रेंड्स के साथ आउटडोर मैच और गेम्स खेला करते थे, क्या आजकल के बच्चे वैसा कर रहे हैं या फिर वो मोबाइल में ही लगे रहते हैं? लोगों ने अपना सारा कीमती टाइम अपने फोन को ही दे दिया है। आप जितना टाइम मोबाइल यूज करते हो एक्चुअली में आप उतना टाइम इन सभी सोशल मीडिया कंपनीज को दे रहे होते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर फ्री कहना भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर आपका उल्टा नुकसान ही हो रहा है। अब तक आपने ये तो जान लिया कि सोशल मीडिया ऐप और वेबसाइट आपके डाटा का कैसे मिसयूज करती हैं, पर इसके साथ ही ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया की लत कितनी ज्यादा खतरनाक है और कैसे लोग इसके एडिक्टेड हो रहे हैं। जस्ट इमेजिन, कोई इंसान नशा करता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, गैम्बलिंग या फिर किसी तरह का ड्रग, जिससे उसको डोपामिन मिलता है और कुछ ही समय के लिए सही, पर उसको नशा करने से अच्छा लगता है और उसी फील को बार बार एक्सपीरियंस करने के लिए वो बार बार नशे करता रहता है, जिससे उसको ये पता ही नहीं चलता कि उसको कब इस नशे की लत लग गई। जब तक ये बात उस इंसान को समझ में आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। ठीक उसी तरह मोबाइल फोन की लत भी इंसानों के लिए उसी नशे की तरह है। अगर किसी का मोबाइल छीन लिया जाए तो उसे अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है और अंदर ही अंदर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसका कोई बॉडी पार्ट निकाल लिया हो। ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बहुत सी रिसर्च में ये साबित भी हो चुका है। आपके मोबाइल फोन की वजह से आप बहुत सुस्त और आलसी होते जा रहे हो। आपको जो काम करने में पहले बहुत ज्यादा मजा आता था, उसी काम से अब आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार 30 सेकंड की रील्स देखते रहने से लोगों का पेशेंस लेवल भी 30 सेकंड का ही रह चुका है। पहले जिस फ्रेंड या फिर रिलेटिव का बर्थडे होता था उसको पर्सनली मिलकर या फिर कॉल करके विश किया करते थे, लेकिन सोशल मीडिया के आने के बाद से लोग स्टेटस लगाकर बर्थडे विश करने लगे। आज के समय में
अगर कोई इंसान किसी प्रॉब्लम में है या फिर उसने अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव किया है तो उसके बारे में पूरी दुनिया को पता होगा। जो कोई भी सोशल मीडिया पर उसको फॉलो करते हैं, सिर्फ उसके माँ बाप को छोड़कर। केवल अगर इंडिया की ही बात करूं तो 2012 में इंडिया के अंदर टोटल 11.5 करोड़ इंटरनेट यूजर्स थे, जो अब 2023 में बढ़कर 70 करोड़ होने वाले हैं। ऑब्वियसली ये कोई गलत बात नहीं है अगर लोग इसका सही से इस्तेमाल करें, पर आज के समय में इंटरनेट एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारा एक लाइफस्टाइल बन चुका है, जिसका एक इंसान की जिंदगी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इससे इंसान की पर्सनल लाइफ और मेंटल हेल्थ दोनों पर गहरा असर पड़ता है। ये एक साइकोलॉजी फैक्ट है। हम ह्यूमंस को हमेशा बुरी चीजों की लत बहुत जल्दी लग जाती है। कोई भी एक रैंडम इंसान उसे बहुत जल्दी ड्रिंक करने या फिर गैम्बलिंग करने की लत लग जाएगी, क्योंकि इन चीजों में क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। ड्रिंक करने से आपको तुरंत नशा होगा और गैम्बलिंग करने से आप तुरंत जीतोगे या फिर तुरंत हारोगे। इसमें आपको किसी भी तरह का कोई वेट नहीं करना पड़ेगा, इसका रिस्पॉन्स आपको क्विकली मिलता है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आपको अपनी बॉडी बनानी है या फिर कोई बुक पढ़नी है तो उस केस में आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे और थका हुआ महसूस करोगे, क्योंकि इनका रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि आपने 2 दिन जिम करा और आपकी बॉडी बन जाएगी, या फिर एक ही दिन पढ़ने से आप फर्स्ट नहीं आ जाओगे। बिल्कुल नहीं। लाइफ में रियल सक्सेस को हासिल करने में टाइम लगता है। सोशल मीडिया और इंटरनेट की लत की वजह से इंसान अपना पेशेंस खोता जा रहा है। टिकटॉक के बारे में आपको पता होगा और हो सकता है आपने उसे यूज भी किया हो, जिसे भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में बैन करवा दिया गया था। टिकटॉक का पहले नाम टिकटॉक नहीं बल्कि म्यूजिकली हुआ करता था। टिकटॉक के आने से पहले लोग यूट्यूब पर ही ज्यादा वीडियोस देखा करते थे। तो जब टिकटॉक ऐप को डिजाइन किया जा रहा था तब उस समय इस ऐप को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया ताकि यूजर को एक वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने के लिए क्लिक ना करना पड़े, क्योंकि सोशल मीडिया यूज करने वाले सभी इंसान इतने आलसी हो चुके हैं कि उन्हें एक वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो देखने के लिए उस वीडियो पर क्लिक करना पड़ता है। लोगों को अब उस क्लिक करने में भी आलस आता है, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आपको एक वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो पे जंप करना है तो आपको उस वीडियो पे क्लिक करना पड़ेगा। यही टिकटॉक के ओनर्स नहीं चाहते थे, इसलिए टिकटॉक को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया जिससे लोगों को ये कभी पता ही न चले कि उन्होंने रील्स देखते देखते अपना कितना टाइम बर्बाद कर दिया। जरा ध्यान से सुनना जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ। जो भी इंजीनियर्स और डेवलपर्स किसी भी सोशल मीडिया ऐप को डिजाइन करते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने ह्यूमन ब्रेन्स को बहुत ही अच्छे से स्टडी किया होता है। किसी इंसान के ब्रेन को क्या क्या करने से उसे डोपामिन रिलीज होता है, ये इन लोगों को अच्छे से पता होता है। ऐसे लोगों को कंपनीज हायर करती हैं और एक ह्यूमन फ्रेंडली सोशल मीडिया ऐप डेवलप करवाती हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम इनकी ऐप के ऊपर स्पेंड कर पाएं। क्या आपको पता है इंसानों को अपनी तारीफ सुनने की आदत होती है। अब रियल लाइफ में कोई भी इंसान किसी की हर दिन तारीफ तो करता नहीं है, इसीलिए लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, अपनी फोटोज और वीडियोस को सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो जब उनकी फोटोज और वीडियोस को लोग लाइक और कमेंट करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है और वो अगली बार और अच्छी फोटोज और वीडियोस डालते हैं ताकि उनकी पोस्ट पे और ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स आए। पर इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया पे लोग खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। मान लो अगर किसी की फोटोज बहुत अच्छी आई या फिर उसने अपनी बहुत अच्छी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली, पर उस पे बहुत ही कम लाइक्स और कमेंट्स आए, मगर किसी अदर पर्सन के उससे ज्यादा लाइक्स आए, जबकि उसकी फोटोज उस इंसान से ज्यादा अच्छी भी नहीं थी, तब वो इंसान खुद को उस दूसरे इंसान से कंपेयर करने लगेगा, जबकि दोनों की लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दूसरों के खुद से ज्यादा लाइक देखकर इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर लोग अपनी फेक लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। रियल लाइफ में वो कितने ही दुखी क्यों ना हो, उनकी लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम क्यों ना चल रही हो, पर सोशल मीडिया पे वो अपनी हैप्पी लाइफ ही शो करवाते हैं, जैसे उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही हो और उनसे ज्यादा खुश कोई है ही नहीं। इसलिए किसी के भी लाइक्स और कमेंट्स देखकर खुद को दूसरों से कंपेयर करने की गलती कभी मत करना। अगर आप सोशल मीडिया की लत को छोड़ना चाहते हो तो अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करना कि मैं क्या कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर हर दिन जो मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 घंटे डेली खराब करता हूँ, उससे मुझे क्या फायदा हुआ, मैंने इससे क्या हासिल किया, मुझे क्या सीखने को मिला। हासिल तो छोड़ो, उल्टा गवाया है आपका कीमती टाइम जो आप अपने फ्रेंड को दे सकते थे, अपनी फैमिली को दे सकते थे, या फिर एक्सरसाइज और योगा कर सकते थे जिसके आपको बेनिफिट्स भी देखने को मिलते, पर आपने अपना वो सारा कीमती समय सोशल मीडिया पर बर्बाद कर दिया।
किसी भी नशे की लत बहुत ही आसानी से लग जाती है, पर मुश्किल तब होती है जब उस नशे को छोड़ना हो। सोशल मीडिया किसी भी और नशे से ज्यादा खतरनाक है। ये बात आपको समझनी होगी। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, उस दिन आप अपने मोबाइल का यूज सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही करोगे। तो ये थी सोशल मीडिया की असली सच्चाई। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इससे कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।